दोस्तों, आज हम महाभारत के ऐसे योद्धाओं की लड़ाई को सुनाएंगे जिनकी लड़ाई से सारे हस्तिनापुर में भूचाल आ गया था और उस लड़ाई को रोकने के लिए स्वयं गुरु परशुराम को आना पड़ा था। तब जाकर दोनों योद्धा शांत हुए थे। इन योद्धाओं को मारने के लिए भगवान भी हार मान लिए थे, लेकिन फिर उनको भगवान ने छल से मारा था। दोस्तों, कहानी सुनाने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अब कहानी को सुनाते हैं। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब पांडव लाक्षागृह से बचकर के निकल आए थे। अब पांडव हस्तिनापुर में प्रवेश करने की आज्ञा लेना चाहते थे। तब धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर में प्रवेश की आज्ञा दे दी और महामहिम भीष्म पितामह से पांडवों के धूमधाम से स्वागत करके दरबार में लाने को कहा। और भीष्म पितामह पांडवों के स्वागत करके दरबार में लाने के लिए तैयार हो गए और उनको बुलाने के लिए चल दिए। लेकिन तभी दुर्योधन ने उनको हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं करने को कहा। इस बात पर महाराज धृतराष्ट्र तो शांत रहे, लेकिन भीष्म पितामह को दुर्योधन पर क्रोध आ गया और वह कहने लगे कि जिसमें भी शक्ति है तो मेरा सामना करे, नहीं तो मैं पांडवों को लेने जा रहा हूँ। इस बात से पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया और महामहिम भीष्म पितामह पांडव को लेने के लिए चल दिए। तभी एक बहुत जोर की आवाज आई कि यदि हमें हस्तिनापुर की तरफ से महामहिम भीष्म पितामह का सामना करने दिया जाए तो मैं इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हूँ। भीष्म पितामह ने जब कर्ण को देखा तो वह भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और कर्ण से कहा कि युद्ध क्षेत्र में आकर मुझसे पहले लड़ाई करें। फिर मैं यदि हार जाता हूँ तो मैं पांडवों को नहीं लाऊंगा, अन्यथा मैं पांडवों को लेकर आऊंगा। दुर्योधन ने कर्ण को लड़ाई करने से मना किया, क्योंकि उसको पता था कि भीष्म पितामह से कोई नहीं जीत सकता। लेकिन मामा शकुनी की कुटिल चाल के कारण दुर्योधन ने भी कर्ण को भीष्म पितामह से युद्ध का अवसर दे दिया और दोनों के बीच मैदान में आमना सामना शुरू हो गया। दोनों में बहुत भीषण लड़ाई हुई, एक दूसरे के दिव्यास्त्र कटने लगे, लेकिन एक दिव्यास्त्र महामहिम ने कर्ण की ओर छोड़ा, जिसको कि कर्ण नहीं रोक पाए, तो वह अपने कवच को उस दिव्यास्त्र के सामने ले आए। इससे उस दिव्यास्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया और कर्ण बच गए। लेकिन पलटवार करते हुए कर्ण ने भी एक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, जिसको भीष्म पितामह भी नहीं रोक पाए और भीष्म पितामह के शरीर में जाकर घुस गया। इस पर कर्ण कहने लगे कि हे पितामह, आप हार मान लीजिए, नहीं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तभी भीष्म ने कहा कि यह छोटे से तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और उन्होंने एक खतरनाक दिव्यास्त्र का आवाहन किया और आसमान की ओर छोड़ दिया, जिसके बाद आसमान से आग के गोले गिरने लगे। आग के गोलों से चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। सारे पशु पक्षी परेशान हो गए, जंगलों में आग लग गई, महल में भूचाल आ गया। वह दिव्यास्त्र मानव जाति को भी नुकसान पहुंचाने लगा। कर्ण ने अपने ऊपर कवच लगा लिया, आग के गोले कवच पर गिरने लगे। इस विनाशकारी युद्ध को देखकर स्वयं दोनों महारथियों के गुरु परशुराम आए और उन्होंने दोनों के तीरों को आपस में टकराने से रोक लिया, जिससे कि एक महायुद्ध का अंत हुआ। और गुरु परशुराम ने कहा कि आप दोनों एक ही तरफ से कभी भी आमने सामने नहीं होंगे। आप अपनी सीमा के बाहर दुश्मनों से लड़ाई करेंगे। आप लोग अपनी सीमा में रहकर कभी अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद गुरु परशुराम वहां से चले गए और इस तरह से युद्ध खत्म हो गया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।